एक कहावत है, जाति है कि जाति नहीं है। बस राजनीतिक पार्टियों को मौका चाहिए जाति के नाम पर राजनीति करने का। इसमें ये लोग कभी भी पीछे नहीं छूटते हैं, चाहे पिछड़े दलितों के लिए कुछ काम ना कराया हो, लेकिन जब राजनीति करने की बात आएगी तो ये लोग सबसे आगे होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस के एक दलित नेता की वीडियो वायरल हो रही है, तो बस बीजेपी के नेताओं को, आईटी सेल वालों को मौका मिल गया दलित दलित चिल्लाने का। बीजेपी के आईटी सेल के लोगों की तरफ से बड़े बड़े पोस्ट किए जाने लगे, कांग्रेस और गांधी परिवार को ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इस बार बीजेपी को जवाब सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं, बल्कि जो एंकर बीजेपी की चाटुकारिता के लिए जाने जाते थे, जो बीजेपी प्रवक्ता बने फिरते थे, वो पत्रकार बीजेपी की ट्रोलर गैंग को जवाब दे रहे हैं, शोज कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं और बीजेपी के दावों की पोल खोल रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी को 23 अक्टूबर को वायनाड सीट के उपचुनाव में अपना नामांकन पत्र दायर करने के लिए वो पहुंची थी। जब प्रियंका अपना नामांकन भर रही थी तो इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। वो दरवाजे से अंदर झांक रहे थे और इंतजार कर रहे थे। बस यही वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी कि कांग्रेस दलित नेता का अपमान कर रही है। बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से भी गांधी परिवार को घेरा जाने लगा। लेकिन इसी बीच इस वीडियो की सच्चाई सबको बताने के लिए सुधीर चौधरी आगे आ गए। हाँ, आपने सही सुना, सुधीर चौधरी, जिन्हें लोग आजकल सोशल मीडिया पर सुधरा हुआ भी बता रहे हैं, लेकिन ये कितने सुधरे हैं इसका पता नहीं। मगर इन्होंने गलत तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो की सच्चाई सबको बता दी है। सुधीर इस वीडियो को लेकर शो करते हुए कहते हैं कि आपने कहानी सुनी होगी कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। ये दावा गलत है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। प्रियंका गांधी को 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अपना नामांकन पत्र दायर करना था। रैली में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे तो उसी समय प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान इस रैली को बीच में छोड़कर कलेक्टर के ऑफिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करना था। और बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर से खुद ये भी कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आएंगे तो उनके बेटे रेहान और पति रॉबर्ट वाड्रा बाहर चले जाएंगे। नामांकन का पहला सेट पूरा होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे बाहर चले गए और सोनिया गांधी अंदर आ गई। लेकिन इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक और दूसरे नेता को बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया गया। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से अंदर झांक रहे थे तब रिटर्निंग ऑफिसर उन दस्तावेजों की जांच कर रहे थे जिन्हें प्रियंका गांधी ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किया था। और रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पर ही उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रोका गया था। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आए और फिर राहुल गांधी वहां पहुंचे। इस तरह प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट के उपचुनाव में अपना नामांकन पत्र दायर किया। और इस दौरान ये नियम था कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो लोग पहले से अंदर मौजूद थे उनको बाहर आना पड़ा और जो लोग बाहर थे उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसको लेकर हमारे देश में राजनीति भी हो रही है कि एक दलित नेता का अपमान किया जा रहा था। लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है। वैसे दोस्तों, कभी कभी तो सुधीर सुधरे हुए लगते हैं और कभी कभी रास्ते से वो भटक जाते हैं। लेकिन अगर सुधीर सुधर रहे हैं तो ये वाकई अच्छी बात है। कम से कम जो देश की मीडिया का इतना बुरा हाल है वो तो थोड़ा ठीक हो पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा और संघी कितने बड़े झूठे, मक्कार और पाखंडी हैं। इस बात का खुलासा खुद सुधीर चौधरी कर रहे हैं। आप भी सुने और समझें कि भाजपा के सर्वोच्च नेता, मंत्री, सांसद, प्रवक्ता अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। इसके साथ ही एक और कांग्रेस नेता सुप्रीत नेत ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी का झूठ जब ये भी पकड़ने लगे तो सोचिए झूठ कितना बड़ा होगा। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी के झूठे मंत्रियों, सांसद और प्रवक्ताओं पर। झूठ के सहारे जिंदगी जीने वाले कब तक यही गलीज हरकतें करते रहेंगे। खैर दोस्तों, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो वायरल हुई और उसके सपोर्ट में सुधीर चौधरी उतरे, इन सब चीजों को लेकर आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।